गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग पहली झलक पढ़ रहे थे, है ना। पहली झलक में था मोहन का बचपन। ठीक है, यहाँ पे आए थे हम लोग नकल न करने, नकल के इशारे की उपेक्षा। तो देखो, हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया, है ना। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को क्या किया, 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द क्या था, केटल था, और मोहन इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चेताया, है ना, मतलब उसको बताया कि कैसे लिखना है केटल को। तब क्या किया उन्होंने, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे करने का इशारा कर रहे हैं, मतलब नकल करने की इशारा करें कि सामने वाला लड़का क्या लिखा है उसको देखो और लिखो। तब मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह क्या करता था, समझता था कि मास्टर इसलिए वहाँ है कि कोई लड़का वो दूसरे की नकल ना कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन वो लज्जित हुए, है ना। मोहन छोटा था किंतु वो समझदार, वो समझता था कि मास्टर क्लास में है ताकि वो कोई किसी को नकल करते हुए पकड़े, है ना। तब वो बोले कि ठीक है। उसकी ईमानदारी को देखकर मास्टर जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और अपने जो कार्य किए थे उसके वो लज्जित भी हुए। पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। तो मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि भी लेता था। एक दिन उसने पिताजी की श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर क्या पड़ा, बड़ा असर पड़ा। तो श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा करने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा, है ना। वो श्रवण की तरह क्या करना था, बनना चाहता था। इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक खेलने की क्या की, अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा और उससे वह क्या हुआ, प्रभावित हुआ। मन ही मन क्या किया, हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों क्या करता था, वो रोया करता था उनके तकलीफ़ों को सुनकर, है ना। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे और इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या कर दिया, अंकुर जमा दिया। नियम भंग से दुखी, है ना। नियम जब कोई नियम उससे भंग हो जाते थे तो वो बहुत दुखी हो जाते थे। मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। स्कूल में हेडमास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। एक बार वो उपस्थित न रह सका जिससे हेडमास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई की, है ना। और पिटाई से उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया। स्कूल के नियम का उन्होंने क्या किया, पालन नहीं किया था। उका मेहतर से सहानुभूति। तो मेहतरों को लोग क्या करते हैं, मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन के समझ में नहीं आती थी। उसके घर उका नाम का मेहतर सफाई करने आया करता था। माँ जब उसे छूने से मना करती तब वो कहता, अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को न छूने की बात कहाँ लिखी है। रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे। तो फिर तू मुझे उनका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है। माँ बेटे की बुद्धि की मन ही मन प्रशंसा करती थी पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी, है ना। विवाह। उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ था तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हमजोली की भांति साथ साथ खेलते थे और परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का वहाँ क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। माता पिता का प्रभाव कैसे पड़ा मोहन पर। देखो, मोहन के माता पिता क्या थे, धार्मिक थे, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता उसे जिसे वचन देते उसे अवश्य पूरा करते, जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ उनका लाडला मोनिया भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोनिया उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, भजन में मस्ती में गाता तो वह भी मस्ती में गुनगुनाने लगता।
उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थी। लोग सीधे साधे ढंग से क्या करते, सीधे साधे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट, धोती, मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था, है ना, संकोच करता था और जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद क्या किया उन्होंने, भावनगर के सामलदास कॉलेज में नाम लिखाया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। यही कारण था कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से क्या हो गया था, उचट गया और वह थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करे, है ना। अंग्रेजी शिक्षा को देखकर वो क्या किया, घर लौट आया। अब सामने प्रश्न ये था कि अब क्या करे आगे। तब विलायत जाने की तैयारी। भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा। मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा, ना ना, यह काम तुझसे नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर राजकोट के दीवान बने। इसके लिए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दवे काका की सलाह से बहुत खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। माँ जो दुविधा में पड़ गई, मेरा मोन्या 3 वर्ष का मेरी आंखों से दूर होगा, यह मैं कैसे सहन करूंगी। उन्होंने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग क्या करते, मांस मदिरा के वैष्णव में पढ़कर बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, बा, गुजराती में माँ को बाघ भी कहते हैं, ठीक है। तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर भी झिझकती रही। उन्होंने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ, अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतली बाई, मोनिया को इलाज जाने से मत झिझको, लड़का होनहार है, सिलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतली बाई ने अपने मन को समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को क्या कर दिया, विलायत जाने की अनुमति दे दी। मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मानपत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर क्या हो गया, डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक अटक कर पढ़ सका। उसका सार यह था कि आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौट कर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य क्या कर रहा है, वहाँ पे बोल रहा हो। अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा दे दी। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए। दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली और वे उससे कैसे पूछते, जाऊँ, और वह कैसे कहती, मत जाओ। राजकोट से अपने भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। तो जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर दिया है, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता, आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा। पिता ने धन संग्रह नहीं किया था, है ना, धन बचा कर नहीं रखा, संग्रह मतलब बचाना। तो जाति वालों की सहायता मिलने की तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वो उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 की 4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।